ओम। ईश्वर निराकार है या साकार। ईश्वर कण कण में है। पूजन मूर्ति भी कण कण का समूह है। समस्त मूर्तियाँ पहाड़ से निर्मित है। पहाड़ पृथ्वी में स्थापित है। पृथ्वी सूर्य का भाग है। सूर्य ब्रह्मांड का हिस्सा है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, सभी गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं। इस गुरुत्वाकर्षण के बल पर ही अपने अपने ध्रुवों में गतिशील हैं। ये सभी ब्रह्मांड के गतिशील ग्रह, नक्षत्र, तारे एक ही पदार्थों से बने हैं। इस प्रकार कण कण में स्थित आकर्षणीय शक्ति निराकार ब्रह्म शक्ति है। यही निराकार दर्शन है। इन्हीं पदार्थों से जीवधारियों का शरीर भी निर्मित है। इसलिए जन्म समय का ग्रहों के आकर्षण विकर्षण का प्रभाव प्रत्येक जीवन पर अलग अलग दर्शाता है। जो जन्म से ही सुख दुख के भिन्न भिन्न भागी होते हैं। जीव 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से कष्ट पाता है। इन तापों के निवारणार्थ निराकार ईश्वर दयालु होकर साकार रूप में धर्म एवं आदर्श स्थापना हेतु समय समय पर प्रकट होते हैं। सनातन धर्म में अनेकों महान मंत्र दृष्टा एवं ईश्वर को प्रिय स्तोत्रों के रचिताओं द्वारा रचित संस्कृत छंदोबद्ध दिव्य, मधुर, उत्कृष्ट लीलाधारी साकार ईश्वर के जीवन चरित्रों का जीवों के कल्याण हेतु मार्गदर्शन का अनुपम संग्रह है। सनातन धर्म के महर्षि, महर्षि, मुनि इत्यादि ज्योतिष, औषधि, खगोलीय विज्ञान, अस्त्र शस्त्र संचालन, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रक्रिया, अर्थशास्त्र में प्रवीण तथा आनंदमय जीवन के अन्वेषक रहे हैं। ये आदर्श विस्मृत न हो, इसलिए शास्त्र संग्रह तथा साकार ईश्वर का मंदिर पूजन भी निरंतरता से विकसित हुआ है। साकार मूर्ति पूजा ऐसा क्रिया विधि है जिससे हमारे अंतर्मन में तत्क्षण प्रभाव डालता है। यदि मूर्ति या चित्र शांत है तो मन में शांति होगा। यदि मूर्ति या चित्र वीर रस वाला है तो वीर भाव पैदा होगा। इसलिए तय आवश्यकता के अनुसार भी मूर्ति पूजा का विधान है। मूर्ति पूजा अभिषेक में मानव मन का उद्वेग तुरंत शांत भाव धारण करता है। ईश्वराभिषेक में या हवन यज्ञ में प्रयुक्त पदार्थ दुरुपयोग नहीं है। यदि कोई इसे पूजा पद्धति का भाग नहीं माने तो भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रयुक्त पदार्थ पृथ्वी में पर्यावरण अनुकूलता ही लाएगा। लाखों टन केमिकल की भांति पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। मंदिर में मूर्ति पूजन भी कण कण पूजन को दृष्टिगत रखा जाए तो यह निराकार पूजा ही है, लेकिन मूर्ति सत्य एवं धर्म में प्रतिष्ठित हो। पूजा का फल मन की शांति तथा प्रसन्नता है। भगवान कृष्ण का गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में उपदेश की प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इस प्रकार सनातन धर्म का वैज्ञानिक आधार है। ईश्वर का कण कण में स्थिति निराकार ईश्वर का द्योतक है तथा उत्पत्तिगण देव प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति साकार ईश्वर है। अतः ईश्वर निराकार ही है तथा ईश्वर साकार भी है। यही सनातन धर्म है। हरि ओम।